जय महाकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, जिसमें आज का हमारा एस्से का टॉपिक होगा समलैंगिकता पर समाज की सोच। परिचय। समलैंगिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति का भावनात्मक, रोमांटिक या यौन आकर्षण अपने ही लिंग के व्यक्ति के प्रति होना। यह एक प्राकृतिक और जैविक वास्तविकता है, जिसे विभिन्न समाजों ने अलग-अलग नजरिए से देखा है। समाज की सोच समय के साथ बदली है, लेकिन आज भी कई जगहों पर समलैंगिकता को संकीर्ण दृष्टिकोण से देखा जाता है। इस विषय पर खुले और संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है। समलैंगिकता का इतिहास। समलैंगिकता कोई नई अवधारणा नहीं है। प्राचीन ग्रीक, रोमन, भारतीय और अन्य सभ्यताओं में समलैंगिक संबंधों का विचार मिलता है। भारत में खजुराहो के मंदिरों की मूर्तियाँ, प्राचीन ग्रंथों और मिथकों में समलैंगिक प्रेम का चित्रण किया गया है। लेकिन औपनिवेशिक काल, विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान, समलैंगिकता को अपराध की दृष्टि से देखा गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत इसे अपराध घोषित किया गया था, जिसे वर्ष 2018 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया। समाज की वर्तमान सोच। स्वीकृति में वृद्धि। शहरों और शिक्षित वर्गों में समलैंगिकता को लेकर जागरूकता बढ़ी है। युवाओं में लैंगिक विविधता को लेकर खुलापन देखा जा रहा है। कई लोग अब इसे एक सामान्य मानवीय भावना के रूप में स्वीकार करते हैं। रूढ़िवादी सोच का प्रभाव। ग्रामीण क्षेत्रों, पारंपरिक परिवारों और कुछ धार्मिक समुदायों में आज भी समलैंगिकता को अनैतिक, अप्राकृतिक या सामाजिक कलंक माना जाता है। ऐसे लोग समलैंगिक व्यक्तियों को तिरस्कार या बहिष्कार का सामना करने पर मजबूर करते हैं। मीडिया और समाज का योगदान। फिल्मों, वेब सीरीज और साहित्य ने समलैंगिकता को लेकर समाज में सकारात्मक बहस शुरू की है। शुभ मंगलम, ज़्यादा सावधान, कपूर एंड सन्स जैसी फिल्मों ने इस विषय पर मुख्य धारा में लाने में सफल रही है। कानूनी सुधार का असर। भारत में धारा 370 हटने के बाद समलैंगिक लोगों के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। फिर भी सामाजिक स्वीकृति की दिशा में अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है, जैसे समलैंगिक विवाह को वैधता देना। समलैंगिक समुदाय को होने वाली चुनौतियाँ। सामाजिक भेदभाव और तिरस्कार। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अवसाद और चिंता। पारिवारिक अस्वीकृताएं और जबरन विवाह। नौकरी और शिक्षा में अवसरों की असमानता। शारीरिक और मानसिक हिंसा का खतरा। समाज में सकारात्मक बदलाव कैसे लाए। शिक्षा। स्कूलों और कॉलेजों में लैंगिक विविधता और समावेशिता पर शिक्षा दी जानी चाहिए। मीडिया की भूमिका। मीडिया को समलैंगिकता को सकारात्मक और वास्तविक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, न कि मजाक या पूर्वाग्रह के रूप में। कानूनी अधिकार। समलैंगिक व्यक्तियों को विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे अधिकारों में समानता दी जानी चाहिए। जन चेतना अभियान। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि समाज में भ्रांतियां दूर हों। परिवारों का समर्थन। परिवारों को यह समझना चाहिए कि समलैंगिकता किसी की चॉइस नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्यार और समर्थन से ही समलैंगिक युवाओं का जीवन बेहतर बन सकता है। निष्कर्ष। समलैंगिकता एक जैविक सच्चाई है, न कि कोई अपराध या पाप। हर व्यक्ति को प्रेम करने और सम्मान से जीने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी लैंगिक पहचान से जुड़ा हो। समाज का दायित्व है कि वह समलैंगिक व्यक्तियों को समान अधिकार और गरिमा प्रदान करे। प्यार को परिभाषाओं में मत बांटिए। प्रेम मानवता का सबसे सुंदर स्वरूप है। समावेशी और सहिष्णु समाज ही सच्चे लोकतंत्र का प्रमाण है। आज का हमारा लेटर होगा रेल सुरक्षा में सुधार हेतु रेलवे मंत्री को पत्र। प्रेषक राहुल वर्मा, रेलवे कॉलोनी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211001। दिनांक 21 अप्रैल 2025। सेवा में माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय रेल सुरक्षा में सुधार हेतु सुझाव। महोदय,
सविनय निवेदन यह है कि मैं भारतीय रेल के यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। हाल ही के दिनों में देश भर में रेल दुर्घटनाओं, पटरी से उतरने, आग लगने और चोरी जैसी घटनाओं की अनेक खबरें सामने आई है, जो कि यात्रियों के जीवन को संकट में डालती है। रेल सेवा देश की जीवन रेखा है और करोड़ों लोग प्रतिदिन इस पर निर्भर हैं। अतः उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूँ। सभी रेल मार्गों की समय समय पर उचित स्तरीय तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए। ट्रेनों में अग्निशामक उपकरण और आपातकालीन निकास के साधनों को अनिवार्य बनाना चाहिए। रेलवे स्टेशनों और ट्रेन में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए। यात्रियों की सुरक्षा हेतु आरपीएफ और जेआरपीएफ की गश्त को अधिक सक्रिय किया जाए। ट्रेन चालकों एवं तकनीकी कर्मचारियों के लिए समय समय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। रेलवे फाटकों पर आधुनिक स्वचालित प्रणाली लगाई जाए। महोदय, यदि इन सुझावों पर अमल किया जाए तो न केवल रेल यात्रियों का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि रेल मंत्रालय की छवि भी और अधिक उज्जवल होगी। आपसे निवेदन है कि रेल सुरक्षा सुधार हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाए। धन्यवाद। सादर एग्जामिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।